टाइम पृथ्वी जैसा लग रहा है ये। विज्ञान और ब्रह्मांड। साइंस सेंटर लिखा है। Good evening, everybody. Good evening, everybody. कहाँ से हैं आप लोग? कुशीनगर यूपी है ना जी। मैं तन्वयदेव श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के साइंस ऑन स्फीयर्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। और इस शो को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे। पहली बात वो है कि कोई भी आपस में बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात वो है कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो भी कैमरे का इस्तेमाल करेंगे अपना फ्लैश लाइट ऑफ कर लेंगे। और तीसरी बात वो ये कि आई एम गोइंग टू काउंट एंड यू ऑल हैव टू क्लोज योर आइज। मैं गिनती गिनने वाला हूँ और आप लोगों को अपनी आंखें बंद कर लेनी है। जैसे कहूँगा ओपन योर आइज तो सारे लोग अपनी आंखें खोल लेनी। इतना करेंगे हम लोग मिलके? ओके इतना करेंगे? ओके गेट रेडी फॉर दैट। वंस अगेन 1 2 3। कभी चीटिंग नहीं करेगा। नाउ 3 2 1 ओपन योर आइज। आंखें खोलिए। क्या है ये? पृथ्वी अर्थ पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। ओके अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे रंगों को देख पाएंगे। क्या हम देख पा रहे हैं? यस सर। और जितने भी रंग है ये सारे के सारे रंग किसी न किसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है, किसी न किसी चीज को बता रहा है, किसी न किसी चीज को डिनोट कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ जितने भी रंग है उसके अलग अलग मतलब है, अलग अलग मायने हैं। तो यहाँ सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रंग देख पा रहे हैं? और ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर बॉडीज। मतलब पूरे पृथ्वी पर जहाँ पे भी पानी है उसको हम लोग किस रंग में देख पा रहे हैं? ब्लू। और कौन सा रंग देख पा रहे हैं? ग्रीन। ओके ये ग्रीन किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड किस चीज को? ग्रीनरी, वेजिटेशन, प्लांटेशन एंड ऑल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जहाँ पे भी खेतीबाड़ी का काम होता है, जहाँ पे वनिक क्षेत्र होते हैं, इन सारे जगहों पर हम लोग किस रंग में देख पा रहे हैं? ग्रीन। और कौन सा रंग देख पा रहे हैं? येलो। व्हाइट है ना। ये व्हाइट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? आइस। क्लाउड्स एंड आइसबर्ग। अगर हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र पे चले जाए तो वहां आप देख पाएंगे बहुत सारे अमाउंट में क्या? बर्फ, आइसबर्ग है ना। ग्लेशियर्स देख पाएंगे जो किसी को बनाता है बर्फ का। ओके इन सारी चीजों को हम लोग किस रंग में देख पा रहे हैं? व्हाइट। और कौन सा रंग देख पा रहे हैं? येलोइश या फिर ब्राउनिश पार्ट देख पा रहे हैं ना। ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स। ओके इन सब चीजों को इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके तो पृथ्वी के विषय हम लोग बहुत सारी और बातें करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग क्या कर लें, एक और चीज को जान लें। वो ये कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इस पूरे के पूरे विश्व ब्रह्मांड में हमारी जो स्थिति है, जहां हम लोग रहते हैं, बेसिकली एक स्पेशल जगह पे रहते हैं, एक स्पेशल गैलेक्सी में रहते हैं। क्या नाम पता है हमें अपने गैलेक्सी का? वेरी गुड। क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। एक ताली हो जाए इनके लिए। बहुत सारे लोग ताली बजाना नहीं जानते है ना। कुछ लोग ऐसे ताली बजाते। ओके गुड, कोई बात नहीं, और भी बजवाऊंगा मैं आपसे। ओके तो हमने अब एक चीज बात करी कि हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। तो क्या हम लोग देखना चाहेंगे अपनी गैलेक्सी को? तो ध्यान से देखिए, वो ये रहा आपके सामने। ध्यान से देखिए कि इनको सूरज दिख रहा है क्या? अभी नहीं था। किन्हीं को दिखा?
इधर किन्हीं को दिखा? यस। दिखा? भी नहीं दिखा। इधर किन्हीं को दिखा? ध्यान से देखिए। अब नहीं दिखा? किसी को नहीं दिखा? ओके, बहुत सारे लोगों को नहीं दिखा, एक्चुअल में किसी को नहीं दिखा है कि नहीं? गुड। खास बात वो ये कि हम लोग सोर्स को सच में ढूंढ के नहीं निकाल सकते, लेकिन एक स्पेशल स्पेस को ढूंढ के निकाल सकते हैं। एक छोटा सा डॉट, उसके नीचे लाइन बना, कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? अल्फा सेंटाuri। क्या लिखा हुआ? अल्फा सेंचुरी। अब ये है क्या? ये बेसिकली 3 तारों का समूह है, अल्फा सेंटाuri ए, अल्फा सेंटाuri बी और प्रॉक्सिमा सेंटाuri। ओके, इन तीनों तारों के समूह को हम लोग एक साथ देख पा रहे हैं, कहते हैं अल्फा सेंटाuri। अब अगर हम बात करें कि सूरज के बाद पाए जाने वाले सबसे नियरेस्ट स्टार, मतलब हमारे पड़ोसी के तारे का क्या नाम है? सूरज के बाद जो सबसे नजदीक का तारा पाया था, क्या नाम है उसका? किन्हीं को पता है? प्रॉक्सिमा सेंटाuri। क्या नाम है? प्रोक्सिमा। अगर डिस्टेंस की बात करें, अगर दूरी के विषय में बात करें, तो लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूर, मतलब 4.2 प्रकाश वर्ष के दूर पे अवस्थित है। अगर 4.2 प्रकाश वर्ष की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं प्रकाश की गति कितनी होती है। कितनी होती है प्रकाश की गति? क्या होती है? वेरी गुड, एक ताली हो जाए आप लोगों की खुद के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर सीधे शब्द में कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या कहेंगे? 3 लाख पर सेकंड। मतलब कितना? 3 कितना लाख। किलोमीटर? 3 लाख पर 3 लाख किलोमीटर। मतलब जैसे ही आपने टॉर्च ऑन किया, 1 सेकंड में वो दूरी कितना तय कर लेगा वो प्रकाश? 3 लाख 3 लाख किलोमीटर। ये स्पीड किस चीज की है? प्रति सेकंड। प्रकाश की गति है ना। अब अगर सूर्य के बाद हम लोग चलना स्टार्ट करें इसी स्पीड से और कंटिन्यूसली बिना रुके हुए 4 साल 2 महीने तक चलते रहे, तो जितने दूरी पे पहुंचेंगे ना, उतने दूरी पे हमारे सूर्य के बाद एक और स्टार पाया था, एक और तारा पाया था, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। समझ में आ रही बात? वो तीनों तारा का समूह एक साथ हम लोग एक छोटे से मटर के दाने के बराबर के स्पेस में देख पा रहे हैं। इतने छोटे से हम लोग हैं, और तब भी अपने आप को क्या मानते हैं? बहुत बड़ा। बहुत बड़े 30 मार्क। मानते हैं कि नहीं? यस सर। थोड़ा सा ठोकर लग जाए, उसके बाद बताते हैं है क्यों, है कि नहीं? उठा पटक शुरू, है कि नहीं? पहले तो आप सीधा बैठ जाइए, थोड़ा ज्यादा ऐसा समझ पाएंगे, है कि नहीं? ओके, अच्छा आप लोग खाना पीना खा के आए हो कि नहीं? खाएं। अरे आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, खाना पीना खा के? खाए हैं, सब खाए हैं। पीछे वाले बोल ही नहीं रहे। ऐसा ना हो कि सर मांग ले। खाए पिए कि नहीं? हाँ खाएं। बहुत लोग लगता है थोड़ा थोड़ा खाया, वही बांट के खाएंगे, है ना? इसलिए नहीं बोल रहे। सब फेंक दिए, सब भूखे हैं। कल है रात में खाए थे कि नहीं? तो जितना बचा कुछ एनर्जी यहाँ लगा देना, वही खाना वाला, ठीक है? ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से डॉट को जूम इन करेंगे, अंदर चलेंगे, मिलते हैं अपने सोलर सिस्टम के हेड से, सोलर सिस्टम के मुखिया से, जिसका नाम क्या है? सूर्य। वो ये रहा आपके सामने। गर्मी लग रही है? अगर ओरिजिनली इतने पास होते तो क्या होता? बोल ही खत्म। सिर्फ जल जाते। नहीं मिलते भी नहीं। ओके, खास बात वो कि इतने नजदीक हम लोग जा भी नहीं सकते। अगर अप्रोच भी करें तो बहुत पहले इवापोरेट हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे, और पता भी नहीं चलेगा कब ये चीजें होगी। ओके, अब खास बात वो है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी जगहों से चमकता हुआ भाग दिख रहा होगा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, है कि नहीं? यहाँ से निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स। क्या निकलते हैं? सोलर। अगर तापमान के विषय में बात करें तो सूर्य के सबसे आउटरमोस्ट सरफेस का जो तापमान है वो है 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। अगर इसके कोर में चले जाए, सेंटर पे चले जाए, अंदर चले जाए और वहां के तापमान के विषय में आपको बताएं तो वो है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अगर सूर्य के सबसे आउटरमोस्ट सरफेस के नाम के विषय में बात करें कि आखिर इसको कहा गया था, तो इसको कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? नाम सुना है? 2 साल याद आ जाते हैं, पता है नहीं? ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, पूरा का पूरा स्फीयर अगर सूरज होता है, इसके सामने अगर बाकी के प्लैनेट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं, तो वो नजारा अपने पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ देखने का नजारा है, वो कैसा दिखता है? क्या देखना चाहेंगे हम लोग? यस तो ध्यान से देखिए, वो ये रहा आपके सामने। यस, अब समझ में आ रहा है। ये जो छोटा सा आप डॉट देख पा रहे हैं, पहला, ये कौन सा प्लैनेट होगा? कौन सा प्लैनेट होगा? कौन सा ग्रह है? किसी को नहीं पता। कौन सा? किसी को पता नहीं है। ये बृहस्पति। तो बताना नहीं चाह रहे हैं क्या है? पहला छोटा सा डॉट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह होगा। वेरी गुड, बुध ग्रह। उसके बाद
शुक्र ग्रह, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद नहीं नहीं पृथ्वी, पृथ्वी आता है। पृथ्वी, उसके बाद उपग्रह, उसके बाद मंगल मार्स, उसके बाद वेरी गुड जुपिटर बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, उसके बाद वरुण, पहले अरुण यूरेनस, उसके बाद वरुण, नेपच्यून यानी कि वरुण, पता नहीं क्या खा का आया ये लोग, बोल ही नहीं रहा। वरुण, बुलवा तो लेवे करेंगे, बोलेंगे कैसे नहीं, है कि नहीं। देखते हैं कौन जीतता है अंतिम तक, ठीक है। आप मुंह बंद करने की कोशिश करो, हम खोल के बुलवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन जीतता है, ओके। देखते हैं यूपी वाले में कितने पावर है। यूपी वाले में, सॉरी, यूपी बिहार क्या होता है, कुछ बाउंड्री से बाहर बात करता है ना। देखते हैं आप जो खा के उसमें कितना पावर है। भूख तो लगी गया होगा, बहुत दूर से आओ आप लोग। कितने बजे चले थे वैसे? सुबह 7 बजे चले थे। जी कितने बजे पहुंचे पटना? 4, 4 बजे। तो फिर चले ही क्यों भाई? जब शाम में पटना पहुंचे तो क्यों चले फिर? अब हम लोग उतना जानकारी नहीं था कि ओवरे ब्रिज बन रहा है। बहुत बहुत अच्छी सर, अभी तो मेट्रो को लेकर के कुछ ज्यादा ही है। ब्रिजेस बहुत ज्यादा बन रहा है। नहीं बन जाएंगे तो आने वाले भविष्य ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अच्छा मतलब कि वहां से आए और यहीं आए पहले? जी यस। और कहीं नहीं घूमे? नहीं नहीं मुझे लगा कि सुबह आप लोग जू वगैरह घूम करके तब आए हैं यहाँ। नहीं नहीं, नेक्स्ट अगली बार क्या कीजिएगा, सुबह 3 बजे निकलिएगा, ठीक है। 7 बजे एकदम खा पी के निकले हैं ना, समझ रहे हैं। 5 बजे बुलाएगा तो 7:30 चलिए बजे एक काम ऐसे। करते हैं, अब हम कहाँ से लोग दूर थोड़ी सी और जाएंगे? मुद्दे की बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके अलग अलग आकाशीय पिंड आपके सामने लाते हैं, उसको ध्यान से देखना और बताना उसका नाम। तो क्या एक बार फिर से तैयार है हम लोग? तो यस। ध्यान से देखिए और बताइए आखिर ये है क्या? क्या है ये? चंद्रमा, वेरी बैड। ये है मरकरी, बुध ग्रह, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट और सबसे छोटा ग्रह। सूर्य के सबसे निकट प्लैनेट है और सबसे खास बात वो ये कि सूर्य से सबसे निकट होते हुए इसका तापमान सबसे ज्यादा नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जब सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है, इसके अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई वातावरण नहीं है, जिसके कारण सूर्य से आने वाले हीट लाइट और टेम्परेचर को ये ट्रैप करके अपने पास नहीं रख पाता, जिसके कारण इसका तापमान बहुत हद तक नहीं बढ़ पाता। अगर यहाँ आप ध्यान से देखें तो बहुत छोटे छोटे गड्ढे देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या? इसको कहते हैं क्रेटर्स। क्या कहते हैं? अभी क्रेटर्स बनते हैं कैसे? जब आसमान से उल्का पिंड आकर के टकराता है, छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं। देखने में आपको बहुत छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ओरिजिनली ये 3 से 15 किलोमीटर तक लंबे चौड़े हो सकते हैं। अब खास बात वो ये है कि यहाँ जो आप चमकता हुआ भाग देख पा रहे हैं, बेसिकली वो उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग, जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है रिफ्लेक्टर के हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचती है तो ये बिल्कुल इसी तरह से दृश्यमान होती है। और जिस भाग पे प्रकाश पड़ती है लेकिन अच्छे मात्रा तक नहीं पहुंच पाती, तो सिर्फ उस भाग को हम लोग किस रंग में देख पाते हैं? ब्लैक कलर या फिर शेडेड पार्ट में। ओके, एक और आकाशीय पिंड आपके सामने लाते हैं, फिर से आपको ध्यान से देखना और बताना उसका नाम। तो क्या एक बार फिर से तैयार है हम लोग? तो ध्यान से देखिए और बताइए आखिर ये है क्या? ये चंद्रमा होना क्या है ये? ये है मून, चाहिए। चंद्रमा है। चंदा मामा। नहीं पहचाना? पहचान तो लिया नहीं पहचाने? अच्छा, बड़ा दिन बाद देखे हैं ना इसीलिए। है। नहीं बड़े में देखें इसीलिए। अच्छा, बड़े में देखे इसीलिए। दिन रात देखते कि नहीं इसको? दिन में कौन देखते है? नहीं रात में देखते हैं। अच्छा सर, दिन में भी हल्का फल्का देख लेते हैं, लेकिन देख रात लेते में हैं। अच्छा देखते हैं कि वेरी गुड। तो दिन में देखा जाता तो यहाँ पे आंख कान खुला रखना है कि नहीं? कभी पकड़ा सकते हो आप लोग। ओके, तो जब हम लोग चांद की तरफ देखते हैं, चांद को निहारते हैं, तो चांद के सिर्फ एक ही भाग को हमेशा देख सकते हैं जिंदगी भर, ये शेडेड पार्ट ब्लैक कलर का भाग, इसको कहते हैं मारिया। क्या कहते हैं? मारिया। और जिस भाग को पृथ्वी से बैठ के कभी नहीं देख सकते वो ये चमकता भाग है, इसको कहते हैं लूनर हाईलैंड। क्या कहते हैं? लूनर। अब इस भाग को अगर आपको देखना है तो आपको बनना पड़ेगा क्या? एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, और अंतरिक्ष में जाकर के इस भाग को आसानी से देख सकते हैं। अगर वहां जाके देखने का मन नहीं कर रहा तो कहाँ आके देख सकते हैं? यहाँ पे श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, जहां आप बैठे हुए अभी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जगह और भी है, पूरे इंडिया में 6-7 जगह ये चीजें हैं जो आप अभी बैठ के देख रहे हैं, सिर्फ 6-7 जगह इन सब चीजों को दिखाया जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और आकाशीय पिंड आपके सामने लाते हैं, फिर से आपको ध्यान से देखना और बताना उसका नाम। तो क्या एक बार फिर से तैयार है हम लोग? ओके, तो ध्यान से देखिए और बताइए आखिर ये है क्या? ये तो मंगल ग्रह है। वीनस, वेरी गुड। ये है क्या? मंगल। शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह यही है। इसको सांझ का या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। सबसे गर्म क्यों है? इसके पीछे कारण है कि इसके पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है क्या? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अधिक मात्रा है। कितना? लगभग 91% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है इसके एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण इसका तापमान क्या है? बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे घटना घटती है एक, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। क्या कहते हैं?
अब इतने अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण सूर्य से आने वाली हीट, लाइट और टेम्परेचर को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करके ट्रैप करके अपने पास रखते रहता है, जिसके कारण इसका तापमान बहुत हद तक बढ़ जाता है और बनाता है क्या, इस प्लेनेट को हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गरम ग्रह, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके, समझ में आई बात। यहाँ जब चाहूँ तो आप भाग देख पा रहे हैं, बेसिकली इसके पीछे भी एक कारण है। ऐसा लंबा होगा। यहाँ पाया था सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत अधिक मात्रा, और इतने अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड पाए जाने के कारण जब सूर्य की रोशनी से पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, तो हमें बिल्कुल इसी तरह से दृश्यमान होती है। अब एक और आकर्षक पिंड से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। इसके बाद कौन सा प्लैनेट है, अर्थ के विषय में अंत में बातें कर लेंगे, उसके बाद प्लैनेट्स को पहले हम देख लेते हैं। कौन सा प्लैनेट